ओम 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 शांति। 27 जुलाई 2026 आज की साकार मुरली हम मंथन करेंगे। आज की प्रातः मुरली मंथन क्लास में प्रातः मुरली मंथन क्लास रोजाना सुबह 4 बजे से 8 बजे। आप इस पर YouTube पर लाइव जुड़ सकते हैं। गूगल मीट पर भी जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। गूगल मीट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा तो आप सामने इसी वीडियो की में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और सबसे बेस्ट और इजीएस्ट, इससे आगे देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है नीचे चलती हुई लाइन में www.brahmakumaris.bk शांति। आप इसको उसी प्रकार से ही लिखेंगे, ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति, और आपको इस प्रकार से लिखा हुआ दिखाई देगा, कोई स्पेस नहीं, सभी स्मॉल लेटर्स। .com लिखेंगे आप और ये होम में आएगा। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने होगा ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति, और उसके नीचे आप देख रहे हैं वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। आपका ईश्वरीय परिवार में, ज्ञान के घर में स्वागत है। जब आप होम में आएंगे तो आपको मिलेगा परम पिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और उसके बाद आप देखेंगे आज की YouTube पर वीडियो। आप इसे क्लिक करेंगे तो आप YouTube पर लाइव में जुड़ जाएंगे। देखेंगे आपको नीचे दिखाई दे रहा है लाइव, और आप इसे क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे लाइव में। आप लाइव का एंजॉय कर सकते हैं। और लाइव में जुड़ने के साथ एक बात और आपको बता दें कि आप कैप्शन तो कर सकते हैं किसी भी भाषा में। कैप्शन को ऑन करेंगे तो आप ऑटो ट्रांसलेट पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको जिस भी भाषा में आप चाहेंगे उसी भाषा में आपको कैप्शन दिखाई देने शुरू कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप ये है कैप्शन पढ़ने के लिए आपने मराठी कर दिया है तो आपको नीचे मराठी के कैप्शन आना शुरू कर देंगे। और उसके बाद आप इसमें लैंग्वेज को भी अभी नहीं दिखाई देगा, 24 घंटे के बाद मोर ऑप्शन में देखेंगे, वहां आपको मिलेगा ऑडियो ट्रैक। ऑडियो ट्रैक को क्लिक करेंगे
और आप इंग्लिश में, बांग्ला में और जो भी भाषा में एआई तैयार कर देगा, आप उसमें देखते हैं। इसमें 24 घंटे का समय लगता है, तो आप इसको अपनी भाषा में भी सुन सकेंगे। देखिएगा कि मैं बोल रहा हूँ, परंतु उसे ट्रांसलेट करके कोई और एआई जो है आपको सुना रहा होगा। इसके साथ यदि आप मान लो कि थोड़ा पहले आ गए हैं या उस समय हम लाइव नहीं हैं, तो आपको उस टाइम तक जितनी भी वीडियोस अपलोडेड दिखाई देंगी, आप उनको देख सकेंगे, उनके बारे में जान सकेंगे। इसके बाद हमारे पास हमारा भोजन का आधार मुरली है, हमारे जीवन का आधार मुरली है और हम मुरली को सुनना भी चाहते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं। आप जब लाइव जुड़ते हैं तो आप सामने पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, परंतु आप खाली पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ये सबसे बड़ा ऑप्शन है। एक क्लिक में आप जुड़ जाएंगे और आप इसे अपनी पसंद की, इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में पढ़ें, हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में पढ़ें, किसी और भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो किसी और भाषा में, आप कन्नड़ में पढ़ना चाहते हैं तो कन्नड़ में पढ़ें, पर आप अपनी मुरली को चेंज कर सकते हैं। उसी मुरली को आप अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसे प्रिंट भी करके पढ़ सकते हैं और इधर साथ में दिया है सुन भी सकते हैं। ये जो है ऑप्शन आप सभी भाई बहनों को जिनको दिक्कत हो उनको सहयोग देना हमारा और आपका एक कर्तव्य है, ताकि वे अपनी भाषा में सहज रीति से इसको पढ़ सुन सके। और उसके साथ हम प्रतिदिन आपके पास मुरली रिवीजन करने के लिए प्रश्न उत्तर भेजते हैं। आपके पास हम ऑप्शन में 4 ऑप्शन में एक क्वेश्चन भेजते हैं। 20 क्वेश्चन का ये सेट होता है और ये क्वेश्चन होते हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। उसी आज की मुरली से इन प्रश्नों को लिया जाता है। आप उनके उत्तर देकर अपने आप को, अपनी पीठ को थपथपा सकते हैं कि आज मैंने 100% मार्क्स लिए। यदि आपके नंबर कम आए हैं तो कोई बात नहीं, एक बार मुरली को फिर देख लें और फिर उसको चेक कर लें। दिन में कितनी बार भी आप इसे चेक कर सकते हैं और कितनी भाई बहनों के पास आप सेवा के लिए भेज सकते हैं और वो अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, उनको भी खुशी मिल सकती है, वे भी इस आनंद का लाभ उठा सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है लाइव जुड़ने वाला। एक ही क्लिक में सब कुछ एक ही क्लिक में होता है। एक ही क्लिक में आप गेटिंग रेडी और रेडी टू ज्वाइन, अब आप क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से आप लाइव भी जुड़ सकते हैं और लाइव में आपको मुरली भी दिखाई देती है और साथ के साथ आप सुन भी सकते हैं और प्रश्न पूछ भी सकते हैं। इसके बाद ये हमारी प्लेलिस्ट दी है। इस प्लेलिस्ट के अंदर सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप जो भी प्लेलिस्ट खोलेंगे तो उसके अंदर आपको क्या होगा, सबसे पहले तो आपको उस प्लेलिस्ट में किसी भी वीडियो को खोलेंगे, किसी भी उसको क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगी पहले, और वीडियो के बाद आपको जो कुछ वीडियो में बोला गया वो एक टेक्स्ट के रूप में भी मिलेगा। तो आप उसे समर्पित जीवन का अर्थ क्या है, समर्पण का मतलब क्या है, श्रीमत का पालन और समर्पण का तरीका क्या है, मन, मत और भावनाओं का समर्पण, ज्ञान का महत्व, एक एक पॉइंट समझाया गया है। आप उसे पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद नीचे आपको फिर छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे, ये प्रश्न उत्तर छोटे छोटे। आप ये छोटे छोटे प्रश्न अपना सेवा के लिए भेज सकते हैं। उन भाई बहनों से
प्रश्न पूछ सकते हैं, उनको छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं, ताकि वे भी इस ज्ञान में अपनी रुचि को बढ़ाएं। ये सबसे बड़े फायदे हैं हमारे इस वेबसाइट के। आप सेवा में भी उसे यूज कर सकते हैं। और एक लास्ट आता है हमारा एड्रेस, ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों के घर। पूरे वर्ल्ड में जितने भी हमारे सेंटर हैं, सबकी लोकेशन, सबके मोबाइल नंबर, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। और ढूंढने का तरीका भी सबसे आसान है। आप नियर मी पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपके नज़दीक जितने भी सेंटर्स होंगे, वो सेंटर्स आपको दिखाई देना शुरू कर देंगे। अब मैं जहाँ बैठा हूँ, वहाँ से जो सबसे नज़दीक सेंटर है, वो आधा किलोमीटर की दूरी पर है। मैं वहाँ जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ। वहाँ का मोबाइल नंबर दिया है और वहाँ की डायरेक्शन दी है। मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि मैं किस गली में जाऊँ, किस तरफ से जाऊँ। मतलब शॉर्टेस्ट रूट पर वो खुद ही हमें गूगल मैप लेके जाएगा। जो भी आपका ब्राउज़र आपके पास होगा, वो डायरेक्शन के लिए वो उस डायरेक्शन पर आपको ये वहाँ लेकर जाएगा। इससे हम अपने लिए और किसी भी भाई बहन को वहाँ अपने सेवा नज़दीक के सेवा केंद्र पर भेजने में सहयोग दे सकते हैं। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। और उसके बाद आता है, अच्छा, आज की साकार मुरली को हम रिवाइज करेंगे। और आज की साकार मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। क्यों खुश नसीब कोई नहीं हमारे जैसा? हमारे जैसा पूरी दुनिया में खुश नसीब कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि स्वयं भगवान, जिसकी झलक देखने को दुनिया तरस रही है, दर दर धक्के खा रही है, भटक रही है। हाँ जी, कहाँ, किधर देखो? नहीं अपोजिट क्या है? ठीक है, और आई और शिफ्ट आपकी। तो हमारे को स्वयं भगवान पढ़ाने के लिए मिला है। इससे बड़ी खुश नसीबी और क्या हो? तुम हो राज ऋषि, पवित्र राजा। तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे। राजयोग राजाई प्राप्त करने के लिए जो विधि है, वो है राजयोग, जो अभी आप सीख रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, ऋषि मुनि साधु संत में भी अंतर होगा ना, अलग अलग। राज ऋषि कहा जाता है जो राजाई प्राप्त करने के साथ पवित्र रहने वाले हैं। राजयोगी जो राजाई प्राप्त करने के लिए मतलब योग सीख रहे हो, वो कहलाते हैं राजयोगी। और जो राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग सीख रहे हैं, वो हैं राजयोगी। और जो बनेंगे
वो कहलाएंगे राज ऋषि। और मुनि साधु संत अलग होते हैं। ऋषियों में क्वालिटी क्वांटिटी अलग अलग नाम दिए गए हैं, उनकी व्याख्या अलग विषय हो जाएगा। और यहाँ पर ऋषि माना पवित्र, ऋषि माना पवित्र रहने वाले। राज ऋषि ऐसा राजा जो पवित्र रहता हो, वो है राज ऋषि। मतलब ऋषि भी और राजा भी, ये दोनों क्वालिटीज एक में हो, उसे कहा जाएगा राज ऋषि। हम अपने मन बुद्धि संस्कार के पहले राजा बनते हैं। ऋषि का मतलब पवित्र हुआ। हाँ, ऋषि माना पवित्र। और फिर हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते। तो ये राजा बनने के लिए पवित्रता जरूरी है। इसलिए बाबा ने राज ऋषि का टाइटल दिया है। प्रश्न, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो। उत्तर, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं, वे तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं। इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। गीत, आखिर वह दिन आया आज, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। ये महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमः। ऊंचते ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वे हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप। गाया भी जाता है सारी दुनिया ब्रदरहुड, सन्यासी अथवा विद्वान के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है। ब्रदरहुड होने से बाप तो सिद्ध होता है जिससे वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं हम अभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा ही जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स आत्माएं हैं। सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए। एक की ही बंदगी होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। वे है सतो प्रधान पूजा। जब एक शिव बाबा की ही पूजा होती है, एक शिव बाबा की ही बंदगी होती है, प्रार्थना होती है, तो उसे कहते हैं सतो प्रधान भक्ति या पूजा। ये भी समझाया जाता है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। सत्युग त्रेता में
ज्ञान की प्रालब्ध है। द्वापर कलयुग में भक्ति है। संगम पर ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर सभी को वैराग्य आता है। किससे वैराग्य आता है? किससे वैराग्य आता है? इस देह और देह की दुनिया से। इस देह से और देह की दुनिया से वैराग्य आता है। बाप ज्ञान देते। वैराग्य का आधार कौन है? ईश्वरीय ज्ञान। बाप ज्ञान देते हैं सद्गति के लिए। बाप ज्ञान देते हैं, किसके लिए ज्ञान देते हैं? सद्गति के लिए। सद्गति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। ये आत्मा की बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो आर्गन्स होने के कारण आत्मा टाकी में रहती है। बोलना पड़ता है, सूक्ष्म वतन में है मूवी। इशारे में बात होती है, आवाज नहीं होती। तीनों लोकों को भी तुम जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, बुद्धि में ये अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है कि ये सृष्टि चक्र लगाती है। इसको कहा जाता है, बोलिए। भाई सदगति अर्थात जीवन मुक्त अवस्था। जीवन मुक्त, मुक्त जीवन। अच्छी गति। दुर्गति जीवन बंधन। बंधन मुक्त। दुर्गति जीवन बंधन। सदगति जीवन मुक्ति। हमारा जीवन आजाद है, किसी प्रकार का बंधनों से मुक्त। तो जीवन मुक्त और सदगति, और दुर्गति जीवन बंधन। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, ऊंचते ऊंच बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वे संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। संपूर्ण पतित भारत की ही बात है। ये बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं। ये बात हमारी बुद्धि में बाप ही आकर बिठाते हैं और कोई नहीं जानते। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया है। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो किसी की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं है। अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है।
ये आत्मा की भेंट की जाती है। ये अच्छी रीति समझना है, तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बाप के सिवाय कोई बना ना सके। यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं। सत्युग के लिए तो जरूर चाहिए। किसको जरूर आना पड़े, किसी को जरूर आना पड़े। बाप कहते हैं, मैं आता हूं तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। जब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परम पिता परम आत्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो। बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। अमर कथा और तीजरी की कथा। एक है अमर कथा जो शंकर जी ने पार्वती को झूठी मूठी लिखा है, सुनाई है, परंतु जिसको सुनाई वो सुनते ही सो गई। सुनी किसने? कबूतर ने, जो सुना नहीं सकता। आगे एक गपोड़ा बना दिया कि उस समय कबूतर तो सामने था, परंतु दूसरी कहानी बना दी है कि शिव शंकर जी ने कोई और इस कथा को ना सुनकर अमर ना हो जाए, तो उन्होंने सारे संसार को उतने समय के लिए मतलब जो है ना सुन ही ना सके, बहरा कर दिया अपने मंत्र शक्ति के द्वारा। परंतु उस समय जो इस संसार में थे उन पर वो मंत्र लागू होता था। हुआ ये कि एक तोते ने अंडा दिया हुआ था और वो अंडा तब फूटा जब मंत्र पूरा अपना काम कर चुका था। अब जो जन्म लिया उसके ऊपर लागू नहीं होता था। इसलिए अंडे से फूटते ही उस तोते ने सारी बात, सारी कहानी सुन ली। और वो तोता और कोई नहीं था, वो शुकदेव था। उसने जो भागवत लिखा, ये भागवत अमर कथा है। ऐसी कहानी गढ़ते हैं जिसका कोई सिर पैर, हाथ पैर, मुंह नाक कुछ भी नहीं। तीजरी की कथा ये इस्लाम की, मुस्लिम धर्म की कहानी है, जिसके अंदर दिखाया गया कि तीजो उसका भाई और उसकी माँ। तीजो की शादी हो चुकी है, भाई बिजनेस करने के लिए गया हुआ था, धन कमाकर लौट रहा था। सोचा माँ के पास पीछे आऊंगा, मैसेज भेज दिया, पहले मैं आज बहन के पास रुकूंगा। बहन के पास रुक गया और उसको अपनी सारी धन संपदा के बारे में परिचय दिया, तो उसका
मूड खराब हो गया। उसने पति को कहा कि हम इसको मार डालते हैं, सारा धन हमारा हो जाएगा। उसके पति ने उसको साथ देने से इनकार कर दिया, परंतु उसके ऊपर खून सवार था। उसने भाई को मार दिया और गाड़ दिया धरती के अंदर, कब्र दाखिल कर दिया। अब माँ बेचारी वेट करके एक दिन आ गई कि मेरा बेटा क्यों नहीं आया, और वहां उसको सुलाया जहां उसने दफन करके रखा था। तो उसने रात को आकर बताया कि माँ, मैं तुम्हारे नीचे दबा हुआ हूँ, मुझे उसने तीजों ने मार कर यहाँ दफन कर दिया। तो वो उसे निकालती है, तो वहां एक फरिश्ता आता है, बूढ़ा फरिश्ता, और वो आकर उन्हें जीवित करता है, पुनर्जीवन देता है और उनके जीवन में खुशियां लौट आती। यही बात हमारे इस ज्ञान के साथ जुड़ती है कि जब सारी दुनिया पतित हो जाती है, तब परमात्मा आकर हम सबको पुनर्जीवन देते हैं। इस्लाम मुस्लिम थ्योरी के मुताबिक खुदा आकर सब आत्माओं को न्याय देते। बाबा कहते ये तीसरा नेत्र भी देते। बाबा आकर हम सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र, एक ऐसी समझ जिससे हम सच समझ पाते। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। सत्यनारायण का कथा महात्म जो हम पढ़ते हैं, उसमें सत्यनारायण की कथा वही बातें जो पास्ट हो जाती हैं, वे फिर भक्ति मार्ग में काम आती हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है। हम भगवान की संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं है, कलयुग में क्यों पड़े हैं। परम पिता परम आत्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़े ही भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी दुनिया को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होगी, और भी तो राजाएं होंगे ना, जिसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं, अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि ये क्यों पूजी जाती है। ऊपर में फूल कौन है? माला को फेरते रहते, फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, आंखों से लगाते हैं, चूमते। ये एक सम्मान देने की बात है, परंतु क्यों करते हैं ये नहीं जानते। माला बैठ सिमरते हैं, कहाँ बाहर ख्यालात ना जाए, क्योंकि हम बिजी हो जाएंगे तो हमारा बुद्धि इधर उधर व्यर्थ में नहीं जाएगी। अंदर राम राम की धुन लगाते हैं, जैसे बाजा बजता है। बहुत प्रैक्टिस करते हैं, ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले
सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे। बहुत भक्ति करने वालों के लिए समझेंगे कि ये सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं। कहते हैं नवधा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं। मुक्ति के लिए भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं। ये एक नाटक है। उसमें सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो में सबको आना है। सबको इन 4 अवस्थाओं से गुजरना है। जहाँ ये बात जरूर याद रखनी है, हर एक की सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो अवस्था अलग अलग होती। वापस एक को भी नहीं जाना। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती। ये बॉम्बे आदि होंगे नहीं। जो समुद्र के किनारे बसे हुए नगर हैं, ये पहले होंगे नहीं। वे तो पहले मच्छी मयानी थी। मच्छियां पकड़ने वाली एक मयानी कहो, मतलब जिसके अंदर पकड़ते हैं जाल, उसको भी मच्छी मयानी या मच्छी पकड़ने वाला जाल कहेंगे। मछली फंसाने वाले वहां रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी मयानी होगी। सतयुग में तो बॉम्बे होता नहीं। वहां कोई पहाड़ियां आदि भी नहीं होती। ना इस प्रकार का कोई रूप होता है, ना ही कोई पहाड़ वगैरह होते। कहां जाने की दरकार ही नहीं होती। यहां मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने। सतयुग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। तुम क्या बनते हो? स्वर्गवासी बन जाते हो। रिंचक भी तकलीफ नहीं होती। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का काम काज भी करते हैं। ये भी ऐसे है। इस पढ़ाई में तुमको कोई तकलीफ नहीं। इस पढ़ाई में तुमको कोई तकलीफ नहीं है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती हैं। यहाँ तो एक पढ़ाई है, एक ही पॉइंट है, मन मना भाव।
इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवान वाच है ना, वह समझते हैं। गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनकर क्या करेंगे? द्वापर में सुनाई, द्वापर में गीता सुनाकर क्या करेंगे? श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है। ये लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापस में, तब तो सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति, जीवन मुक्ति में जाएंगे। दस हमारे जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे, सारे कोई लड़ाई में तो नहीं मरेंगे ना, कोई अपनी आय भी मरेंगे। अपनी आय, अपने दुख कर्मों का परिणाम। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे। अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता। मौत हो तो ऐसा, हार्ट फेल में कोई दर्द नहीं होता, हार्ट अटैक में दर्द होता है। हार्ट फेल इस प्रकार से है जैसे कि मोटर, चलती मोटर को बिजली बंद कर तो कोई दर्द नहीं। हार्ट अटैक में आपकी मोटर तो चल रही है, परंतु मोटर से जहां से पानी निकल रहा है, पानी की मोटर का, उस पाइप को बंद कर, उस पाइप को रोक दिया है। अब पानी का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि यदि पहले से चलती हुई मोटर को ना देखा जाए तो वो बंद हो जाती है। इसी प्रकार से इसके नीचे से इस मतलब बटन दिया होता है एक साइड में नीचे, मतलब जो हार्ट अटैक होता है उसके अंदर पानी को रोका तो प्रेशर बढ़ गया तो वो दर्द होता है, मोटर गर्म हो जाती है। तो ये हार्ट जो है वो बहुत गर्म हो जाता है, जिसके अंदर हार्ट का पेन बढ़ता जाता है। बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ खलास, चलते चलते हार्ट फेल हुआ, खाते खाते, उसके बाद वो एक भी अक्षर बोल नहीं। जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती। अब तो सबका मौत होना है। पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल होगा, ना डॉक्टर होगा, कोई नहीं रहेंगे। ना कोई क्रियाक्रम करने वाला रहेगा कि इनके शरीर को उठा के ले जाएं, शमशान में जलाएं या दफनाएं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं होगा। हॉस्पिटल भी नहीं, हॉस्पिटल में ले जाने वाला भी नहीं, क्रियाक्रम करने वाला भी नहीं, क्योंकि सभी आत्माएं एक ही सेकंड में शरीर को छोड़ेगी। कोई किसी को देख भी नहीं सकेगा कि कोई मर गया है या नहीं। परंतु सभी देह से न्यारे होने के बाद ऑटोमेटिक
सबके प्राण तन से निकलेंगे, मूसलाधार बरसात पड़ेगी, मौत में कोई देरी थोड़ी लगेगी। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाएं जो मनुष्य फट से मर जाए। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट चल रही। बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है। सतयुग में तुमको ये ज्ञान रहेगा नहीं। बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है। अब भक्ति क्या है? पूरी होती है। बाबा सत्य ज्ञान देते हैं। जो सत्य ज्ञान को अपने जीवन में धारण करते जाते हैं तो वह क्या बन जाते हैं? पावन। वो जीवन मुक्ति में जाते हैं। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। भक्ति पूरी होती है तब अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुख धाम शांति धाम में जा सकते। चार्ट रखना पड़े ये तो समझ गए हो। हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यहाँ बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वे दिन आया आज। आज जबकि भारतवासी फिर राजाओं का राजा बनते हैं, राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं, पीछे त्रेता में होते राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वे द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी हो। आप ही पूज्य आपे ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता। देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता। ना ही पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवता के ही मंदिर बनाकर उनके आगे भक्ति या पूजा करना सब कर सकते। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। विकारी भी कोई फट से नहीं बनते, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं की वाम मार्ग में दिखाते हैं। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले
शिव का मंदिर बनाते हैं, उस समय तो हीरो को कट कराए लिंग बना देते हैं। हीरा होता है ना, हीरो को कट कराए लिंग बनाते हैं। मतलब एक जो राजा ने पहला पहला हीरा रखा था, वो कोहिनूर हीरा बहुत बड़ा हीरा था। उसको राजा विक्रमादित्य ने शिवलिंग के रूप में रखा था। उन्होंने कोई शिवलिंग नाम नहीं दिया था, उन्होंने नाम दिया था जैसे परमात्मा प्रकाश है, वो सबके अज्ञान अंधेरे को दूर करते हैं, ऐसे ये भी रूहानी प्रकाश है जो हम सबको क्या देगा, रूहानी शांति सहयोग देगा। तो ये पूजा कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए, मतलब हीरे को काट करके परमात्मा का यादगार बनाते हैं उसको। और बाद में इसका नाम जब उसे लूट ले गया मोहम्मद गजनवी, तो उसकी जगह पर और पत्थर रखा, नेचुरल परमात्मा का फॉर्मेशन बनाया और उन्होंने रख पूजा के लिए। यह किसको पता ही नहीं कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। ये तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे ऐसे करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम राजा रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया है। असुर थे देवी देवताएं, बाप कहते हैं तुम असुर देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो, क्योंकि आप पवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे, अभी संगम युग पर ना पूज्य हैं ना पुजारी हैं। तुम क्या करते हो, श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, पूरा पवित्र होंगे तो ये पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है, बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती है। बाप कहते हैं ये तो समझते हो कि हम आत्मा हैं, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं हे बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार, हाँ जी, ये बूढ़ी आत्माओं को धारणा नहीं होती, ऐसा क्यों बोला बाबा ने? पक्की बूढ़ी लकड़ी, माताओं को लकड़ी माताओं पक को धारणा भाई लकड़ी पक जाती है ना, वो जल्दी से मुड़ती नहीं है। और जिन्होंने ज्ञान तर्क से अपनी बुद्धि को डेवलप नहीं किया है, उनको भी ये बातें जल्दी से समझ में नहीं आती। ठीक है क्या? अब देखिए कि हमने 5000 साल 4999 साल का
कब से पढ़ा था, कितनी बार उसके बाद रिपीट किया। कभी समझ में नहीं आता था कि बाबा ने 5000 साल कहा कि कोई तो कहेंगे हम 5000 साल इस पृथ्वी पर रहे और कोई कहेंगे 4999 साल हम परम धाम में रहे। कोई कहेंगे 4999 साल परम धाम में रहे और हम कहेंगे हम 4999 साल पृथ्वी पर रहे। अब ये दो बातें बाबा ने विरोधी बात एक साथ कही, परंतु मुझे 25 जुलाई को ही जाकर ये बात समझ में आई कि ये दोनों बातें एक साथ क्यों कही। कितनी कमाल की बात है, क्योंकि ये आपके साथ तर्क वितर्क करने से हमारी बुद्धि में वो बातें समझ में आती हैं। क्योंकि बाबा कोई बात कहाँ कहता है, उन सब बातों को मिलाने के बाद ही जाकर समझ में आया कि ये बात इसलिए थी क्योंकि श्री कृष्ण और उसके साथ जन्म लेने वाली आत्माएं पूरा 5000 साल इस पृथ्वी पर रहती, पूरे 5000 साल। वो एक साल बेशक परम धाम जाती है, परंतु उसका जो कल्प तरु काया है वो पूरे 5000 साल, वो शरीर से अलग नहीं रहता, शरीर छोड़कर परम धाम में नहीं रहता। कृष्ण और श्री कृष्ण के साथ जन्म लेने वाली आत्माओं की काया पूरे 5000 वर्ष इस पृथ्वी पर पाठ बजाती, जबकि बाकी आत्माएं सतयुग में आकर जन्म लेंगी तो उनका जन्म का अंतर पूरा अच्छी तरह से समझ में आया, क्योंकि दोनों बातें क्यों लिखी। अब वहां और इतनी दूरी का अंतर है कि हमारी समझ में अंतर आया। ये तो नहीं कि ये मुरलियां मैंने पहले नहीं पढ़ी या वो 5000 साल वाली एक बार पढ़ी, नहीं, कई बार पढ़ी, परंतु उनको को रिलेट नहीं कर पाए। और जब आपके साथ ये चर्चा की तब जाकर वो को रिलेट हुआ कि बाबा ने क्यों 5000 साल बोला और अगली ही लाइन में बदल गया 4999 साल कर दिया। देखिए दोनों ही सही है, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही है, परंतु दोनों सही कब हैं ये भी जानना जरूरी है। बिल्कुल। और इस पर पूरी बुक बन गई, पूरी बुक। अब उस बुक को भी कंप्लीट करना, ढेर क्वेश्चंस तैयार हो गए, उन क्वेश्चंस पर हम चर्चा करते रहेंगे, उसको भी शुरू करेंगे। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं, शरीर तो उनको है नहीं, तो वे ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें सब गुण है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है, अक्षर ही एक है, मन मना भव, माम एकम याद करो, याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये भी जानते हो
अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि ये पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं। नई बनाने ये तो बुद्धि में बैठता है ना। ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। वरदान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भाव। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं हैं, उनके आगे सभी झुकते हैं। ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकते। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त लोग झुकते रहेंगे। स्लोगन, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तो कहेंगे कर्म योगी। अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी बनने में जब योग में बैठते हैं आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। अब याद करने के बदले सेवा को याद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो पेपर कितनी देर का है? 1 सेकंड का। सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। देखो ये लाइन कहाँ छुपी पड़ी थी कि लास्ट का पेपर 1 सेकंड का होगा, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय
सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ भी याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वो सिद्धि हो, नहीं तो धोखा मिल जाता। धोखा मिल जाएगा। फेल हो जाएंगे ना, धोखा मिल जाएगा। धोखा यही है कि हमारा रिजल्ट जो है डाउन हो गया। हम यात्री में रहे, मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाए ना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, आरआईटी करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।